अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हम बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में बताएंगे। जरा सा किस टॉपिक पे है? इंडियन ह्यूमन स्पेसलिफ्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पब्लिक इलेक्शन देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे गगनयान मिशन की, जिसका फर्स्ट टेस्ट अक्टूबर में इसरो करने जा रहा है। चंद्रयान के बाद गगनयान मिशन रेडी है। गगनयान मिशन के बारे में अगर हम बताएं तो एक ऐसे कैप्सूल को डिज़ाइन किया जाएगा जिसके अंदर 3 मेंबर्स का जो क्रू होगा उसको एक ऐसे ऑर्बिट में एंटर किया जाएगा जो ज़मीन से 400 किलोमीटर अवे होगा। ये इंसान जो है इस कैप्सूल के अंदर 3 दिन स्टे करेंगे। उसके बाद इनके स्प्लैश डाउन इनको किया जाएगा इंडियन ओशन के बीच। अब जो है इंडिया ने इंसानों को खला में भेजने की तैयारी कर दी और उसका फर्स्ट टेस्ट अक्टूबर में किया जा रहा है। एक के बाद एक अचीवमेंट हो रही है इसरो की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने आज तक कोई मून मिशन नहीं किया, तो खलाबाजों को खला में भेजना हमारे लिए एक बहुत अनोखी और बड़ी बात है। आवाम से बात करते हैं कि वो साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नाइला पाकिस्तानी को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर फॉलो करें। सर, आपका नाम? अब्दुल वाहिद भट्ट। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर, ज़बरदस्त। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना आगे बढ़ा हुआ देख रहे हैं? बहुत पीछे हैं हम। हमसे आगे इंडिया है, बंगाल है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे। हम लोग बहुत पीछे हैं इस फील्ड के अंदर। क्या वजह है? आपने आते ही कह दिया कि बहुत पीछे है, क्या वजह है? पीछे इसलिए से हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमें काम आता है तो हम लोग छोटे लेवल पे काम नहीं करेंगे, कम पैसों में काम नहीं करेंगे। जबकि इंडियंस हैं वही काम जो इंडियंस $10 में करते हैं, हम उसका $100 मांगते हैं गोरों से, वो पे नहीं करते, तो इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो वो प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को, वो क्योंकि वो काम कम काम करते हैं, जल्दी टाइम में काम कर लेते हैं वो लोग, इसलिए वो पैशनेट है काम को लेकर। जी, वो ज़्यादा पैशनेट है। इंडिया के चंद्रयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा। जी, सुना है। हाँ। उसके बाद अब एक इसरो ने खबर जो है मीडिया के सामने रखी है कि अक्टूबर में वो फर्स्ट टेस्ट करने जा रहे हैं गगनयान का, जिसमें वो ह्यूमन्स को जो है स्पेस के अंदर स्टे करवाएंगे और 3 दिन स्टे करवाएंगे। उसके बाद जो है वापस उनकी जो है लैंडिंग इंडियन ओशन में करवाएंगे। एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबर इसरो की तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? कंग्रेचुलेशन पहले तो उनको, और वो वाकई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मज़ीद ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने काम करे तो हम उनके लिए कहेंगे यार अल्लाह वो भी ना करें, क्यों ना करें। बोलो अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मज़ीद आगे काम करें। इसका बेसिकली वो नाम रोशन कर रहे हैं आईटी का। तो नो मैटर वर्ड के मुस्लिम है कि नहीं है, इंडियंस हैं या पाकिस्तानी है, आईटी का नाम रोशन कर रहे हैं अगर, तो दे शुड ग्रो अप। आईटी, क्योंकि आपकी फील्ड भी वही है। इंडिया के फील्ड वर्क जो है आईटी के अंदर पूरी दुनिया में मोनोपोली है। आईटी सामने आया, अब उसके बाद उनका इसरो जो है जो स्पेस है, कहते हैं 2025 तक 600 बिलियन डॉलर की वो मार्केट हो जाएगी। एक के बाद एक जितने भी आजकल इकोनॉमिकल वॉर जो चल रही है उसके जितने भी टूल्स हैं सब इंडिया के हाथ क्यों आ रहे हैं? फिर वही बात, क्योंकि वो लोग बहुत पैशनेट हैं, वो काम को पकड़ते हैं और आगे करते हैं। जो पाकिस्तान है, पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो हमारे जो अमेरिका है और यूएसए है उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है। वो लोग पाकिस्तानी को प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं वहाँ जाके, उनके साथ वहाँ जाते हैं, काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं पाकिस्तानी। इसलिए हमें भी काम नहीं मिलता यहाँ बैठ के। हम लोग फुल विलिंग है और काम हमें काम नहीं मिलता। वो लोग प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम लोगों को काम नहीं मिलता। एक पाकिस्तानी जब शॉर्टकट करता है, फ्रॉड करता है, उसके ज़हन में एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आता कि जो मेरे पीछे पाकिस्तानी है, जो मेरे बाद आएंगे, उनका क्या फ्यूचर होगा। मैं तो मोटी रकम बना के चला जाऊंगा। ऐसी सोच क्यों नहीं हमारे अभी तक आई कि यार मेरी गलती मेरी पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगी? सोच पहले लीडर्स में आएगी तो हमें आएगी ना। जब लीडर्स के ये सोचा कि पैसे लो और भाग जाओ, तो फिर हमें कैसे सोच आ सकती है वो वाली? तो हमें ये चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि हम हर बंदा अपनी जेब देखता है कि मुझे मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो आते रहें और मैं जाऊँ भागूँ यहाँ से। तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ हम लोग में नहीं आ सकती। हम लोग में बेसिकली यूनिटी ही नहीं है। हम वहाँ जाते हैं और कहलाते हैं, यहाँ पे आते हैं पाकिस्तानी का खिताब लेते हैं। हम लोग में ये चीज़ नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते ये चीज़। हम लोग नहीं कर सकते। बड़ी अफसोस की बात है जब पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। स्पार्को के बारे में क्या कहेंगे? एक उम्मीद हमारे पास भी तो है स्पार्को। आई डोंट थिंक कि आगे जाएगा या उसके ऊपर कोई काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग मौजूद नहीं हैं जो काम करने के विलिंग नहीं हैं। लेकिन हर कोई बंदा जो यहाँ काम करता है, जिसने 5 साल यहाँ लगा लिए हैं, वो बेसिकली अपने आप को अगले 10 साल में यूएसए में देखता है। वो कहता है जब अगर पाकिस्तान में रह के मैं यहाँ पे 2 लाख कमाता हूँ महीने का, तो मैं यूएसए के अंदर वहीं बैठ के 20 लाख कमा सकता हूँ, फिर मैं क्यों यहाँ पे रहूँ? तो बेसिकली जॉब्स कम होने की वजह से भी हम लोग इस चीज़ के अंदर आते हैं कि हम लोग पीछे रह जाते हैं।
हम लोग पीछे रह रहे हैं, साइंस में भी पीछे रह गए, इक्ता के अंदर भी पीछे रह गए, डेमोक्रेसी में भी पीछे रह गए। इन 77 सालों के पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? आपने इतना घबराना मुश्किल से। बस आपने घबराना नहीं है, ऐसा है और ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आपने घबराना नहीं है, और मैं यकीन करें कि 2-2.5 साल के बाद ये सेंटेंस सुन रही हूँ कि घबराना नहीं है। किसी और से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो साइंस एंड स्पेस के जो इल्म को पाकिस्तान के अंदर कितना प्रमोट होता हुआ देख रहे हैं। जी उनकी हालात ऐसे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वैसी है कि वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडली वो अपनी जो यूथ है उसको इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, और उनकी जो स्पेस वगैरह की कंपनीज़ हैं वो काफ़ी एक्सेल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए उनको। वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या कहें? मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बस मुझे लगता है उनको फंडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, हमारे से ज़्यादा होती है, और दूसरी कंट्रीज से होती है जिनसे हमारी इतनी नहीं है, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। लेकिन उनको यूएसए, इजराइल ये ज़्यादातर करता है फंड। तो और इसका अगर बजट बता दूं तो 1.1 बिलियन जो है इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। देखिए आजकल ज़माना, हम भी कहते हैं ये इकोनॉमिकल वर्क है, जो जिस मुल्क की इकोनॉमी बेस्ट होगी वो पावरफुल होगा, उसकी मानी भी जाएगी। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रही है, पूरी दुनिया का जो रजीम चेंज हो रहा है, हमारे मुल्क उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? जी हमारे लिए अभी दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए। हमारी यहाँ पावर्टी इतनी ज़्यादा है, गरीबों के लिए खाने के लिए कोई सही राशन वगैरह नहीं है। तो हम अगर ये दूसरी चीज़ों में लग गए फिर तो हमारी कौम का बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। तो पहले हमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि कौम को फराहम होनी चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड नेसेसिटीज़ हैं, उनको पहले गवर्नमेंट पूरा करेगी, फिर ये दूसरी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी कौम की बेहतरी और कौम का मतलब भूख वगैरह होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहले भूख को मिटाओ फिर साइंस की बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि भूख भी मिटा लें, लेकिन पहले करप्शन मिटाएं, अच्छा। फिर उसके बाद हो जाएगा कुछ ना कुछ। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वॉर कर रही हैं, उसके अंदर इकनॉमिक्स फिर बीच में आ ही जाती है। बाकी यही है। ठीक है। अच्छा, मेरा ये मानना है, शायद आप एग्री करें ना करें, मैं कहती हूँ भूख मिटानी है, बच्चों का एजुकेट करो। ये बच्चे जब मुल्क के अंदर रहेंगे, मुल्क से बाहर रहेंगे, तो भूख का मसला तो खुद ही खत्म। जिसके पास तालीम है वो कभी भूखा नहीं सो सकता। क्या कहेंगे इससे इससे? जवाब दें पहले मैं तब तक आप जवाब, आप वो सोचेंगे आप। ऐसी है जी, अगर बंदा पढ़ा लिखा होगा वो अपने लिए कमाने का ज़रिया खुद ढूंढ लेता है। तो ये बेसिकली एजुकेशन जो है वो बेसिक ह्यूमन नीड ही है ना। मतलब ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए कि उसके लिए एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो, उसका मेडिकल उसका मतलब छत वगैरह, ये सारी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए। तो जब तक पढ़ाई अगर बंदे की कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर वो इन चीज़ों में एक्सीड करेगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन एक तो जनरल नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन को थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। एक बच्चा, कोई भी बच्चा, उसको ये कह दो कि तुम 500 का परफ्यूम लेके 1000 में बेच दोगे तो उसके पास आ जाएंगे खाने के पैसे। लेकिन ये जनरल नॉलेज पढ़ाई करने से, इससे वो टैक्सेस और इन चीज़ों का नहीं कर सकता। जो उसको फाइनेंशियल है वो, मैं कहूँगा पहले फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए और बाद में वो फिर खुद से चॉइस ले। समझ रहे हैं कि वो क्या पढ़ना चाहता है, साइकोलॉजी करना चाहता है, बायोटेक करना चाहता है, लेकिन पहले पैसे का उसको नॉलेज होनी चाहिए। आप क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बहुत से सेक्टर डिपार्टमेंट से बच्चों से आपकी मुलाकातें होंगी। कितने यूथ को आपने देखा है जो कह रही है कि मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ या स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैंने जितने लोगों से पूछा है, पाकिस्तान में 2-3 फील्ड्स हैं जिनमें बच्चा जाता है जो उन्हें पता होता है कि शोर शॉट उनकी कमाई आगे होगी। एक तो डॉक्टर है, दूसरा लॉयर है। और साइंस की तरफ मेरा कोई दोस्त नहीं है जो साइंस की तरफ जा रहा हो, बल्कि जाना चाहिए, क्योंकि साइंस एक डिफरेंट फील्ड है जो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे मुश्किल फील्ड समझी जाती है, फ़िज़िक्स की फील्ड है। तो यही है कि बच्चों को बताना चाहिए कि साइंस की तरफ भी जाएं, लैब्स, रिसर्च की तरफ। बेसिकली अभी कोविड आया हुआ था, रिसर्च में पाकिस्तान ने कोई उस तरह रोल प्ले नहीं किया और इंडिया ने वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट किया। चाइना ने, रशिया ने, सब ने अपनी अपनी वैक्सीन निकाली है। तो हमारे बच्चों में क्या कमी है? हमारे बच्चे भी, जहन तो सबका एक जितना होता है ना, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे बच्चों को भी एजुकेशन सही फराहम की जाएगी, रिसर्च लैब्स बनाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी करेंगे एक्सीड इसमें। 9-10 में आपने भी फिज़िक्स पढ़ी होगी, क्योंकि साइंस का जो है फ़िज़िक्स से बड़ा ताल्लुक़ रहता है। 9-10 में फ़िज़िक्स में बच्चों पे कितनी कमांड आ जाती है फ़िज़िक्स को समझने में, और प्रैक्टिकल भी होता है सो कॉल्ड? काफ़ी आ जाती है। मतलब ज़्यादातर वैसे मैंने अगर देखे जाए, मैं OA लेवल से किया हुआ है,
ज़्यादातर यही होता है कि तुम इसके नोट्स ले लो, वो कर लो, ये कर लो, पास पेपर्स ले लो, इधर पैसे लगा दो, वो कर दो। टीचर भी आगे बीच में पढ़ाता है, एंड में अपनी पिच करके चले जाता है कि बेटा मेरे से अगर पढ़ना है तो यहाँ से कर लो। ज़्यादातर बिज़नेस है, तो अगर ये बिज़नेस की तरह से अप्रोच करेंगे ना तो बच्चे का शौक़ नहीं आएगा, समझ रही हैं। उसकी गलतियों को अगर वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और अपने अंदर भी गुंजाइश बनाएं कि बच्चे ने गलती कर दी है, अगर पढ़ने वाला नहीं है तो उसका इंटरेस्ट देख लें कि क्यों नहीं है। और शायद आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं हो रहा, शायद आप ये है तो समझ रहे, रट्टा सिस्टम है, साइंस भी सो कॉल्ड साइंस है। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे विमेन साइंटिस्ट बन रही है, अपने साइंस का क्या हालात है? हमारे पास भी स्पार्को है, स्पार्को को क्या पैगाम देंगे? स्पार्को को जी अगर तो मतलब मेरे ख्याल से तो अभी ज़रूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि हमारी जो कौम है उसके लिए अभी उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ गवर्नमेंट नहीं कोप अप कर पा रही उनके लिए। अगर लगता है गवर्नमेंट को तो ज़रूर स्पार्को को भी उन्हें फंडिंग देनी चाहिए और ज़रूर उन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन भी आपकी पूरी कंट्री की मिल जाती है। अभी इंडिया की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, क्योंकि चंद मुल्कों में से इंडिया ही है जिन्होंने जो अभी तक मून पे जा पाए या आउटर स्पेस में कहीं भी चौथा बना। बिल्कुल, तो वो काउंटेबल है ना, मतलब चंद मुल्क ही हैं। तो पाकिस्तान भी अगर चाहे, जिस तरह एक टाइम पे पाकिस्तान वाज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ जिनके पास एटम पावर थी, तो एटॉमिक बॉम्ब्स अगर हम कर सकते थे उस टाइम पे, तो अब हम क्यों नहीं कर सकते? स्पेस की तरफ क्यों नहीं भेज सकते? सैटेलाइट्स भी भेज सकते हैं, आपका ये जा भी सकती हैं स्पेस शिप्स। करने पे सब कुछ कर सकते हैं। जाहिर है हमारे पाकिस्तानी अगर बाहर जॉब कर रहे हैं तो अपने मुल्क को भी सर्व कर सकते हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों के खिलाफ गेट आउट कैंपेन है, ना स्पेस में काम कर रहे हैं, ना साइंस में काम कर रहे हैं, और तो छोड़े अपने मुल्क के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। क्या वजह, क्यों सोए हुए हैं? बस यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन से यहाँ उनको स्कोप नहीं नज़र आता। जी डॉलर चाहिए उनको, तो वहाँ जाके फिर वो कपड़े ये वगैरह सब साफ़ करते हैं रेस्टोरेंट में। उनको पता चलता है वहाँ भी ऐसे नहीं है कि जाते साथ ही आपके डॉलर मिल जाएंगे। टफ है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, लेकिन उनको बस यहाँ से निकल के वहाँ जाना है, इसलिए पाकिस्तान के लिए इतना काम नहीं हो रहा। लेकिन उनका होना चाहिए कि यार अगर उम्मीद नहीं है तो वो बनाएं, यू नो। आपकी क्या उम्मीद है, पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे या अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करके बाहर निकल जाएंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए करूँगा। और आपकी क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी? मैं पिछले सवाल में ये ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो बेसिकली, जिस तरह अमेज़ॉन अभी पाकिस्तान में आया था रिसेंटली, उन्होंने सारे अपने यहाँ जितने स्टार्टअप्स थे वो ख़त्म कर दिए। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है वो ये सोचती है कि हम कहीं किसी तरह से इजी मनी कमाएं, तो वो उन्होंने फ्रॉड्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, तो अमेज़ॉन ने यहाँ अपनी सारी कंपनीज बंद कर दी। तो यही है इंडिया के अंदर अमेज़ॉन का ऑफिशियल ऑफिस है। बिल्कुल, कितना फर्क बिल्कुल। है, बहुत शर्म आती और है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जो हमारी यहाँ ऑटोमोबाइल्स हैं और ये जो बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको रॉ मटेरियल से पाकिस्तान में ही बनना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अगर यहाँ गाड़ी बनती है उसकी सारे सामान जो है वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं और बनते असेंबल होती हैं। इंडिया जो है उसकी जितनी कंपनीज़ हैं, महिंद्रा होगी, रेंज रोवर होगी, टाटा होगी, वो रॉ मटेरियल से अपना काम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, और वो फिर एंड प्रोडक्ट तक खुद अपना बनाते हैं चीज़। अब तो वो चाइना को भी पीछे हटा रहे हैं, जो चीज़ चाइना से मंगवा रहे हैं वो भी लोकल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उनके प्लांट्स अपने हैं वहाँ, वो ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड प्रोडक्ट तक जाते हैं। हमारा क्या मुस्तकबिल? आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बता दें जो पाकिस्तानी देख रहे हैं। मुस्तकबिल जी बस यही है कि अल्लाह के आसरे पे हैं हम, तो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा आवाम के लिए, मुल्क के लिए, सारा खा पी गए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक रेनेसांस हमारी कंट्री जो है मांग रही है, जिस तरह ईरान में आया, चाहे खूनी हो चाहे खूनी ना हो, लेकिन रेनेसांस हमारा जो मुल्क है वो लाजमी मांग रहा है। एक दफ़ा सारा हमारा सिस्टम, जो आप डिपार्टमेंट पकड़ लें उसमें करप्शन ही करप्शन भरी हुई है, एक दफ़ा इसको सारा वाइप आउट होके फिर शुरू से इनको स्टार्ट करना चाहिए। 77 सालों में पाकिस्तान अभी बढ़ा नहीं, हमें शुरू से सब स्टार्ट करना है, शुरू से करना है। शुरू से तो नहीं है, लेकिन चलो करें तो सही ना, करें तो सही, शुरू तो करें ना, शुरू मतलब तो करें। ये सारे साथ तो आए, जरा एक वो फोरम पे तो आए, यूनिट तो बने, एक बने, यूनिटी है ना। सारे जरा अपनी अपनी दुनिया में चले गए, दुनिया एक है, सबकी अलग अलग। पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान की तरफ आए जरा। जबरदस्त दोस्तों, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान की यूथ से बात करके। सबका यही है कि सबसे पहले यूनिटी आए, उसके बाद एजुकेशन है, और ये सिस्टम यूथ खुद ही ठीक कर लेगी। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, या पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब आगे बढ़ेंगे जब हमारे यूथ के अंदर अवेयरनेस आएगी, और इसके साथ साथ शऊर बहुत ज़्यादा जरूरी। जब तक शऊर नहीं आएगा तब तक हम कहेंगे यार ठीक चल तो रहे, सब खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, तो मुल्क का मकसद ये नहीं होता। आपका एक विजन होता है, हमारा 2047 क्या 2050 तक कोई भी
विजन नहीं है, बिना विजन के मुल्क कैसे चलेगा? ये एक अच्छी चीज़ है कि साउथ एशियन कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। पहले ये थे कि ये सिर्फ रिसर्च को रेप्लिकेट करते थे, अब ये रिसर्च अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और ये है कि पहले ये कुछ लोग समझते थे कि इस धरती के डीएनए के अंदर कुछ मसला है, लेकिन इस चीज़ को ना क्लैरिफाई हो चुका है कि हम भी उतने ही काबिल हैं जितने कि किसी दूसरी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये स्पेस हमने अमेरिका को करते देखा है, लेकिन इंडिया करे। बात अहम इसमें ये है कि देखिए, अगर हम नासा की बात करें, उस पर बहुत से इंडियंस काम करते हैं, लेकिन अगर हम इसरो की बात करें, इसके अंदर कोई अमेरिकन काम नहीं करता। जितने भी साइंटिस्ट हैं इंडिया के पढ़े लिखे हैं, यहाँ से उन्होंने डिग्री ली है, यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी इंडिया के स्पेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिया की जो एजुकेशन है इतनी पावरफुल है कि उनको अमेरिका से कोई भी बंदा या साइंटिस्ट अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इंडिया वालों ने अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और उनके जो लोग बाहर गए हैं एजुकेशन लेके, वो मुल्क वापस आए हैं, उनको अपने मुल्क को एजुकेट किया है। तो अगर एंटरप्रेन्योर देखते हैं आप इंडिया के, तो काफ़ी ज़्यादा हैं अमेरिका के अंदर भी, लेकिन वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने चीपेस्ट जो मिशन है, सिर्फ मेरे ख्याल में 6 बिलियन जो रुपीज़ हैं, उसके अंदर उन्होंने ये मिशन बनाया है। तो कुछ लोग इस चीज़ को ये कहते हैं कि एक गरीब मुल्क है, तो वो इस चीज़ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया ना, इतना उनके पास डॉलर पड़ा हुआ है। पर कैपिटा की अगर बात करें तो वो अभी पाकिस्तान से फिर भी ज़्यादा ही है। जी पाकिस्तान से ज़्यादा है, बिल्कुल। अगर आप इसरो की बात कर ले, हमने उनसे पहले एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमने उनसे पहले एक रॉकेट खला में छोड़ा, उसके बाद से अब तक लेके हमने कोई काम नहीं किया। और उसके बाद इसरो बनी, उसने स्पेस मिशन किए, चांद के मिशन किए, अब चंद्रयान कर रहा है, खलाबाजों को जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर भेज रहा है, स्टे करवा रहा है। हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? मसला ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ सही नहीं है। एक सिस्टम हमारे अंदर डेवलप नहीं हुआ। अगर एक सिस्टम फिक्स हो तो उसमें यह है कि वो सिस्टम डेमोक्रेसी में सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होते हैं, वो अपने आप को दुरुस्त कर लेता है। तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई, इससे हमें यही सबक मिलता है कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश होने दें, तो सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा किसी हद तक। आपका कहना ये है कि जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे रह रहे हैं, कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी नहीं ठीक? अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो इससे ये होगा कि बाकी सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हैं, तो बाकी चीज़ें भी डेवलप नहीं होगी। इकोनॉमिकली अगर लोग अपनी उनको रोटी नहीं मिलेगी तो वो इस चीज़ों के बारे में कैसे सोचेंगे। हाँ सही बात है। एक और सवाल चले आपसे पूछते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ का जो इसरो डिपार्टमेंट है, अभी जो चंद्रयान मिशन हुआ उसको लीड करने वाली विमेन थी, और बहुत सी बड़ी बड़ी विमेन जो है साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रही हैं। हमारी विमेन एज ए साइंटिस्ट सोसाइटी में कितना रोल प्ले करती हुई आपको दिखाई दे रही है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है इस सोसाइटी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि मेल भी इधर इतना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, वुमेन वैसे पीछे हैं। लेकिन ये है कि अगर हम अपनी सिविल सर्विसेज को देखते हैं तो एक अच्छी चीज़ मिलती है कि उसमें वुमेन इन्वॉल्व हैं। तो ओवरऑल ही साइंस का ख़राब है मेरे ख्याल में, इसमें वुमेन में उनका इतना ज़्यादा नहीं है। साइंस वैसे ही पीछे है हमारे मुल्क के अंदर। मुल्क की साइंस पीछे है। जी थैंक यू। ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तानी पब्लिक का ये लाहौर में जो एच ब्लॉक वाला एरिया, वो वाला एरिया लग रहा था, पीछे कराची ये वो सारा जो बिरयानी वाले, तो ये वो एरिया था जो पोर्श एरिया आप कह सकते हैं लाहौर में। वहाँ की आवाम का जो रिव्यू था कि हम लोग क्यों इतने पीछे हैं इंडिया से, तो काफ़ी हद तक सही था। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बड़े लॉजिकल बात की और बड़ी जो बात करनी चाहिए थी वो की। लेकिन फिर भी 100 बातों की ये बात, यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो असल में मेन बात है कि हम कसूर ठहराते हैं लीडर्स को। जैसे उन्होंने कहा लीडर अगर सही नहीं है तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लीडर भी तो हम में से ही आते हैं। अगर आज ये लीडर हैं, ये डेथ हो जाएगी इनकी बाद में, तो आज जो बच्चे हैं वो कल को बड़े होंगे, तो इन्हीं में से उन्होंने लीडर बनना है। लीडर मतलब वो लीडर नहीं जिसको एक्चुअल लीडर कहते हैं, जिसको हम वैसे ही बोल देते हैं लीडर अपनी मर्जी से कि हमने इसको लीडर बोलना है, तो हम किसी को भी लीडर बोल देते हैं कि अच्छा ये ऊपर वाले सबसे सीट पे बैठा है तो हम इसको लीडर बोल देते हैं। जैसे अब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के हो गए, या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या चीफ जस्टिस हो गए, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट के जो हेड है वो सारे हम उनको लीडर बोल देते हैं। लेकिन लीडर वो नहीं होता, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन लीडर में और हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही एनालिसिस करने में थोड़ी सी हमें परेशानियाँ आती हैं, इसलिए हम चीज़ को सही से समझ नहीं पाते। लेकिन मेन बात जो मैं कह रहा था 100 बातों की एक बात, वो बात ये है कि वो लोग जिनको पता है, पहले भी मैंने अक्सर बात की है कि जिन लोगों को पता है कि प्रॉब्लम है क्या,
वो जब बात नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। जिनको नहीं पता तो उन्होंने ना पता होने के बावजूद वही बात तो आगे अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग को आगे कन्वे करनी है, आगे बतानी है जो उनको बात पता है या जो उनको पीछे से बताई गई है, यानी कि उनके बड़ों से या इर्द गिर्द से, क्योंकि वो तो उस हॉल में है ना, उस चीज़ के अंदर है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि यार सही चीज़ है क्या। लेकिन वो लोग जिनको पता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं या नाइला ने बात की है या और भी बाकी जो यूट्यूबर्स बात करते हैं या जो लिखते हैं लोग या ब्लॉगिंग करते हैं, प्रिंट मीडिया पे लिखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बात करते हैं, तो वो जो एक्चुअल चीज़ की बात करते हैं या जिनको पता है, एक है बात करना, वो तो एक्शन में आ गया ना, जिनको पता है और वो फिर नहीं बात कर रहे, चाहे फिर अपनी छोटे से ग्रुप में नहीं कर रहे या उनके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म है जैसे इनके पास है या हम आपके साथ बात कर रहे, वो बात नहीं कर रहे, तो अपने जितना जितना उनके रिसोर्सेज हैं, जितनी जितनी उनके पास रीच है, उसके सामने वो एक्चुअल बात करनी चाहिए, जिनको एक्चुअल रीज़न पता है। जो हम आपको बता रहे कि प्रॉब्लम असल में ये है कि ये लोग आगे शेयर करते नहीं है बात कि असल में इशू है क्या। वो जिनको नहीं पता उन्होंने वही पीछे बातें सारी करनी है, बतानी है, और प्रॉब्लम मेन जो क्या उन लोगों को नहीं पता और क्या एक्चुअल लोगों को पता है, जिनको शेयर करनी चाहिए, वो बात यही है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना है। हमारा थोड़ी सी बात शायद बुरी लगे, लेकिन हमारा ज़्यादा जोर जो है मदरसों पे और इस तरह की चीज़ों पे होता है, लेकिन वो चीज़ ठीक है अपनी जगह पे। हम जो साथ दूसरी एजुकेशन है जिसके इम्पेक्ट पड़ता है, जिससे बाकी इंसानियत का फ़ायदा हो सकता है, उसके ऊपर हमारा जोर होना चाहिए। जब उसके ऊपर जोर होगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। आप साइंस के ऊपर काम करेंगे, आप बाकी चीज़ों पे काम करेंगे, तो उससे बेहतरी आपको होगी, आपकी कंट्री को होगी, कंट्री से आगे फिर बाकी लोगों को होगी। जैसे इसरो फ़ायदा तो इंडियंस ने किया, लेकिन इसरो का फ़ायदा अब अमेरिकन भी ले रहे हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी ले रही हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कि हमें जिम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जिनको एक्चुअल नॉलेज है रूट कॉज का, वो दूसरे तो कर नहीं सकते ना, उनके तो आप ऐसे समझें कि वो हैंडीकैप्ड हैं, क्या करना है उन्होंने जितना वो कर सकते हैं उतना ही करते हैं। तो मेरा तो ये ओपिनियन था। यही है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जिससे उन्होंने बात किया कि इसमें हमारे हुक्मरानों की गलती है, ये है वो है, तो मेरे ख्याल से उनकी गलती नहीं, हमारी अपनी गलती है कि जो हम उसको आईना अपना देख नहीं पा रहे। अगर हम आज सही होते, आज हम अपने आप को स्टेबल करते, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे वालिदैन जो हैं, मतलब जो बड़े हैं, अगर वो इन बातों को समझते, हम तो खैर अभी इन चीज़ों को देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी बसर की हमसे तो ज़्यादा की है ना, तो अगर उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपने ऊपर काम किया होता, अपनी सोच पे काम किया होता, अपने आप को चेंज करने पे काम किया होता, तो शायद आज हम इस नौबत पे ना होते। और अगर आज हम कर लेंगे तो अगली आने वाली नस्ल नहीं होगी। अगर हम हुक्मरानों की बात करें तो ये हुक्मरान लेके कौन आया? हम खुद ही तो लेके आए हैं। हम में से ही आए हैं, हमने से आए हैं, सोसाइटी से हैं, बाहर से तो नहीं आए। बिल्कुल, हम खुद लेके आए हैं और हम खुद ही उनको कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। हाँ, ये भी तो। और अगर खुद ना भी लाते तो किन को लाते हैं? दूसरे को लाते, वो भी इसी सोसाइटी वो भी इसी सोसाइटी का हो रहा था। बिल्कुल। तो इसी तरह बाकी है कि मतलब फ़र्क तो है। अब इंडिया और पाकिस्तान का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल से तो अब इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है अगर देखें, क्योंकि वो थोड़े और तरह के मिशन कर रहे हैं। हमारे जो प्रायोरिटीज़ हो रहे हैं, तरजीहात, हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा और है, थोड़ा नहीं काफ़ी और है, और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अब तो बड़ा अजीब लगता है जब हम देखते हैं ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, पाकिस्तान उसका मुकाबला उसके साथ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मतलब जिस तरह वो अभी iPhone 15 उन्होंने बनाया, उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा, और जब वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा तो सोचो कि अभी मतलब सोचने वाली बात है। हैरत उस बंदे से है कि इस बंदे को पता नहीं है कि इंडिया इतनी बड़ी वो बन चुका है इकॉनमी और बला, और जब वो देखेंगे कि मेड इन इंडिया, अच्छा इंडिया, और उनको नहीं पता कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है या उनका क्या मतलब किस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, किस तरह ये वो मतलब की बात करूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से लग रखते हैं मेरी तरह, तो वो बड़ा फ़र्क आएगा वहाँ पे आने वाले वक्त में। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही हैं। अभी पहले तो स्टार्टिंग में जब हम पब्लिक इलेक्शन देखते थे तो उसमें तो आवाम ये कहती थी नहीं इंडिया नहीं हो सकता। और ये वो एरिया जहाँ पे ये थोड़े पढ़े लिखे बंदे थे, जहाँ पे वो गए थे, ये फेज़ 5 था, फेज़ 3 हाँ, DHA फेज़ 3 वहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे बंदे हैं जो नॉलेज रखते हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, और इसीलिए वहाँ पे गए हैं। ये टॉपिक अगर हम नॉर्मल बंदे से करें तो मोस्टली और इंडिया नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। ये बड़ा फ़र्क होता है वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आती हैं। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है आप बताएं कमेंट सेक्शन में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।